नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि जुलाई 2025 से डीए में कितना इंक्रीमेंट होगा। उसके लिए हमने पुराना डेटा लिया है, AICPN की रिपोर्ट देखी है। उसके अनुसार हमने यहाँ पर देखा है कि डीए में कम से कम कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो डीए में वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं कि जब जनवरी 2018 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो डीए में वृद्धि की गई थी 2% की गई थी। इसके बाद अगर आप जुलाई 2018 की बात करते हैं तो जुलाई 2018 में डीए की वृद्धि 2% की गई थी, तो कुल डीए 9% हो गया था। इसके बाद अगर हम जनवरी 2019 की बात करते हैं तो 3% वृद्धि की गई थी और कुल डीए 12% हो गया था। इसके बाद अगर यहाँ पर देखें कि आप जुलाई 2019 में जो डीए था वो 5% बढ़ाया गया था। ये कोरोना से पहले का टाइम था जब डीए 5% बढ़ा था यहाँ पर, और टोटल 17% डीए हो गया था। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जुलाई 2019 के बाद जुलाई 2021 की कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है, क्योंकि जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का डीए उस समय नहीं दिया गया था कोरोना के काल में, क्योंकि कोरोना की वजह से देश की हालत खस्ता थी। तो इस वजह से वो डीए वृद्धि तो की गई थी लेकिन वो कर्मचारियों को नहीं दिया गया था। अब बात करते हैं इसके बाद जुलाई 2021 की। तो जुलाई 2021 में अगर देखें आप AICPN की रिपोर्ट, तो जून 2021 में AICPN 121.7 इसका था। इसके साथ डीए की अगर वृद्धि देखें तो 3% की गई थी। कुल वृद्धि यहाँ पर 31% हो गई थी। तो ये कुल डीए था जो इस समय दिया जा रहा था। ये कोरोना के बाद पहला डीए यहाँ पे मिला था। इसके बाद जनवरी 2022 की अगर बात करते हैं तो इसके लिए AICPN का अगर दिसंबर 2021 का रिकॉर्ड देखें तो 125.4 यहाँ पे इंडेक्स था। उसके बाद यहाँ पर जो वृद्धि की गई थी 3% की गई थी और कुल डीए यहाँ पर कर्मचारियों का 34% हो गया था। हम बात करते हैं जुलाई 2022 की, तो जून 2022 में यहाँ पर AICPN का जो इंडेक्स था 129.2 था। तो यहाँ पर जो डीए में वृद्धि की गई थी वो 4% की गई थी। टोटल डीए यहाँ पर 38% हो गया था। इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो जनवरी 2023 की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी 2023 में दिसंबर 2005 का अगर देखें यहाँ पर AICPN रिकॉर्ड तो 132.3 था। तो डीए में जो वृद्धि की गई थी 4% की गई थी और यहाँ पर कुल डीए उस समय 42% हो गया था। इसके बाद अगर आगे आप चलते हैं जुलाई 2023 में देखें तो इसके लिए जून 2023 का AICPN रिकॉर्ड के अनुसार 136.4 इंडेक्स था। तो यहाँ पर जो डीए की वृद्धि की गई थी 4% की गई थी, तो कुल डीए यहाँ पर 46% हो गया था। बात करते हैं जनवरी 2024 की, तो जनवरी 2024 के लिए अगर दिसंबर 2023 का यहाँ पर AICPN देखते हैं तो 138.8 था, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें आपका जो बढ़ा था डीए 4%, तो टोटल डीए जो तो मिलना शुरू हुआ था 50% हो गया था। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई 2024, तो AICPN की रिपोर्ट के अनुसार जून 2024 में यहाँ पर जो इंडेक्स था 141.4 था। तो डीए में जो वृद्धि हुई थी वो 3% की हुई थी, तो टोटल जो डीए था यहाँ पर 53% हुआ था। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी 2025 का, तो यहाँ पर दिसंबर 2024 का अगर इंडेक्स देखेंगे तो 143.7 था और वृद्धि जो यहाँ पे मिनिमम हुई थी 2%, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो आप अगर देखें जनवरी 2018 के बाद ये पहली वृद्धि थी जो 2% हुई थी, जो सबसे कम वृद्धि थी। तो टोटल डीए यहाँ पर 55% हो गया था। लेकिन अगर आप बात करते हैं यहाँ पर जुलाई 2025 की, तो जून 2025 का अगर आप AICPN का रिकॉर्ड देखें तो 145 है। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पर आप देखें जुलाई के मंथ में यहाँ पर 2021 में देखें, चाहे 2022 में देखें, चाहे 2023 में देखें, चाहे 2024 में देखें, सभी जगह कम से कम 3% डीए में वृद्धि हुआ है। तो इस तरीके से अगर कम से कम 3% की वृद्धि होती है तो आपका जो डीए है वो 58% हो जाएगा।
और अगर 4% की वृद्धि होती है तो आपका डीए 58% से ज्यादा यानी कि 59% हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका डीए कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।